Hello everyone, welcome to Profit Bhai's new video. So as per the latest update जो मैंने देखा है, आई थिंक काफ़ी सारी जो MNCs है यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, ये वाला जो रूलिंग है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का रूलिंग है, ये काफ़ी लोगों को, काफ़ी कंपनीज़ को आई थिंक नेगेटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। एक एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है वो सीमेंस जैसी कंपनीज़ है जो ग्लोबली ऑपरेशंस जिनके हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि बहुत सारी एमएनसीज़ इंडिया में बिज़नेस करते हैं एंड इंडिया का जो प्रॉफिट होता है और कोई और कंट्री में अगर उनको लॉस होता था, इफ़ दे बुक्ड लॉसेस इन देयर बिजनेस फ्रॉम सम अदर कंट्री, सो वो प्रॉफिट अगेंस्ट लॉस वो एडजस्ट करके अपने टैक्स उस हिसाब से एडजस्ट करते थे और अपनी फाइलिंग उस हिसाब से दिखाते थे। नाउ काफ़ी टाइम से ये मैटर पेंडिंग था, तो दिल्ली हाई कोर्ट का अभी जो नया रूलिंग है उसके हिसाब से ऑल ग्लोबल एमएनसीज़ ऑपरेटिंग इन इंडिया, whatever profit they've made in India by doing business in India, they have to declare that as profit and you cannot adjust that profit against any other global losses. मतलब अगर सीमेंस ने इंडिया में बिज़नेस किया है और सीमेंस लेट्स से यूक्रेन में या कोई और जर्मन यूनिट में जहाँ की वो कंपनी है वहाँ वो लॉस बुक कर रही है, अगर जो अब तक ये लोग करते आए हैं बाय द वे, या लॉस दिखा रही है, तो वो लॉस को इंडिया के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। आई थिंक अभी इट इज़ टू अर्ली फॉर मी टू से कि कौन से स्टॉक्स इससे अफेक्ट होंगे, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स अफेक्ट तो भाई साहब होंगे। बेसिकली ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ना, जो वाइट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में हैं, उन पे ही अपने को थोड़ा संभालना है। और अभी वैसे भी मार्केट का जो टेक्सचर है वो इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है, क्लियर कट ओवर वैल्यू जोन में है। निफ्टी इज़ एट इट्स हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और इसी तरह के ट्रिगर्स अगर आए तो थोड़ा घातक हो सकते हैं।